हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th में जो है मेरी सीरीज स्टार्ट किया है मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज के नाम से, जिसकी 2 वीडियोस क्या हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। अब ये डेली कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई वीडियो आपको क्या होगी, प्रोवाइड की जाएगी यहाँ से। आज हम बात करते हैं क्या, उसी सीरीज का आज हम बात करते हैं टाइप नंबर कौन से, थर्ड की। थर्ड वीडियो का हम पार्ट करेंगे, आज हम इसका करने जा रहे हैं और वही श्रृंखला आगे चलती जाएगी जब तक कि क्या होगी, समाप्त नहीं होगी, जब तक कि आपका मैथ का पेपर हो नहीं जाता। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, कह रहा है इफ y इज इक्वल टू x की पावर y देन प्रूव दैट x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। आज हम वो सब देखो, मैं टाइप वाइज करते जा रहा हूँ। पहले इनवर्स वाले प्रूविंग किए, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कुछ मतलब वैसी प्रूविंग की जो मतलब कुछ उटपटा क्वेश्चन होते हैं, इसमें लॉगरिथमिक होते हैं। लेकिन आज की प्रूविंग हम जो करेंगे कि वो हमारी वही होगी जिसमें हम क्या करेंगे, लॉग को दोनों तरफ क्या करेंगे, टेक करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे, और उन्हीं से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आसान करेंगे। टफ से टफ क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल कर देंगे। देखो जैसा यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है y इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना लिख लिया मैंने, y। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन क्या, बोथ साइड। जब लॉग लिया तो यहाँ पर आएगा लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा लॉग x की पावर कितना, y। x की पावर कितना आ गया, लॉग y। हमने बार बार मैं बताता हूँ आपको, आज फिर बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m। ध्यान रखना है अच्छे से एकदम, ये हर जगह फॉर्मूला क्या हो रहा है, यूज होगा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना, log y इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा तो y इंटू कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर मैंने इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया मैंने कितना, सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है क्या, d बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू कितना, सेकंड। ये होता है फर्स्ट, d बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड d बाई डी एक्स फर्स्ट। ये बार बार हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या किया हम लोगों ने, बहुत बार इसको समझ लिया है, बहुत बार इसको मैंने बता दिया है इसको। अब ये जब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स लॉग वाई, इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई। और फिर जब y का करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई कितना, डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पर मेरा क्या है y, तो y को एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर लेंगे d बाई डी एक्स किसका, लॉग x का, ये हो गया। फिर लिया प्लस, फिर यहाँ पर log x को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज़। फिर यहाँ पर ले लिया मैंने d बाई कितना, डी एक्स, फर्स्ट कितना है मेरा यहाँ पर, y। ठीक, अब यहाँ पर देखो आगे, यहाँ पर देखा तो यहाँ मिल गया मेरा 1 अपॉन वाई और dy बाई कितना, dx। यहाँ पर इज इक्वल टू y ऐसे ही है, log x का होता है कितना, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, x, ये इंटू का साइन यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देखा मैंने प्लस का log x, प्लस देखा तो कितना, log x, y का कितना हो जाएगा, y का होगा dy बाई कितना, dx। अब जिनमें dy बाई जिसमें dy बाई dx है उन्हें हम क्या कर लें, एक साइड कर लें। देखो कॉमन लेने के लिए तो यहाँ पर मैंने देखा 1 अपॉन वाई dy बाई कितना, dx। इसमें भी लिखा है क्या, देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का log, ये प्लस का था उधर पूरा सेट चला गया, माइनस का log x, और यहाँ पर इसके साथ है कितना, dy बाई कितना, dx। और यहाँ पर क्या लिखा है, y अपॉन कितना, x। आगे देखो यहाँ पर dy बाई dx क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन कितना बच गया, y बच गया, और यहाँ कितना आएगा, log कितना, x आ गया। इधर मेरा ऑलरेडी क्या था, y अपॉन कितना था, x था। अब यहाँ पर अगर dy बाई dx देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर है y अपॉन कितना, x, ये हो जाएगा y, और नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन कितना, y
माइनस का log x और इंटू कितना x। हम अकॉर्डिंग टू चलेंगे जहाँ जिससे हमको प्रूफ जिस तरह से करना है इस तरह हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अगर और आगे इसको देखेंगे यहाँ पर देखो तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स यहाँ पर y, ये अगर y यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस और ये y और यहाँ पर आ जाएगा कितना log x और ये हमारा x बाहर था और ये y था। अब और अगर थोड़ा देखना चाहोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख लेते हैं ऊपर, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ऊपर देखो। और अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर आएगा देखो dy बाई कितना dx इज इक्वल टू, ये y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आएगा x और ये आ जाएगा 1 माइनस का y log x। ये x उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो जब इस x को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा x dy बाई कितना dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई log x। यही मेरा क्या था, प्रूविंग। यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये रहा क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड, कह रहा है इफ साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई अपॉन साइन a। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ये क्वेश्चन जो है आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो क्या होगा, साइन y इज इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस वाई। सबसे बड़ी गलती करोगे कि यहीं से डिफ्रेंसिएशन करना क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे, या फिर यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे और दोनों ही मेथड क्या होंगे, गलत होंगे यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे देखो तो x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, या ऐसे देखो सीधे यहाँ पर लिखा है मेरा क्या, साइन y और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो साइन a प्लस वाई, a प्लस वाई और यहाँ पर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला हमको पता है क्या, डी बाई डी एक्स फर्स्ट अपॉन कितना, सेकंड। ये फार्मूला हमारा आता है तो इसका फार्मूला हमारा क्या होगा, सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट फिर माइनस का फर्स्ट डी बाई डी एक्स यहाँ पर सेकेंड अपॉन सेकेंड वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन ए प्लस का वाई डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा क्या, साइन वाई। फिर यहाँ पर साइन आएगा माइनस, फिर आ जाएगा मेरा साइन वाई डी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर साइन ए प्लस कितना वाई, और जो नीचे यहाँ पर बचेगा कितना है फंक्शन, यहाँ पर साइन ए प्लस वाई, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर देखें तो डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा। अब देखो आगे यहाँ पर जो आएगा वैल्यू हमारी साइन ए प्लस वाई यही रहेगा, डी बाई डी एक्स साइन वाई का, साइन वाई का हो जाएगा मेरा क्या, कॉस वाई, लेकिन वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई कितना, डी एक्स, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम आए बढ़े आगे तो क्या देखा, यहाँ पर लिखा है साइन वाई, ये हो गया डी बाई डी एक्स साइन ए प्लस वाई, यानी साइन का हो जाएगा यहाँ पर मेरा क्या, कॉस ए प्लस वाई। फिर यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका, ए प्लस कितना वाई, ए प्लस कितना वाई, ये आ गया मेरा। और इसके अपॉन में कितना, इसके जो अपॉन में होगा मेरा वो क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स का कितना हो जाएगा 1, और इसके अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर कितना, ए प्लस वाई, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद यहाँ पर देखो आगे क्या होगा, साइन ए प्लस वाई यहाँ पर लिखा है तो लिखा रहने दो, साइन ए प्लस कितना वाई। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है कॉस वाई,
फिर लिखा है डी वाई बाई कितना डी एक्स, यहाँ आएगा साइन कौन सा माइनस का, ये आ जाएगा साइन वाई कॉस ए प्लस वाई डी बाई डी एक्स। यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जब y का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना डी वाई बाई कितना डी एक्स, और इसके अपॉन में कितना है, इसके अपॉन में कितना, यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू 1 है, और इसके अपॉन में कितना है ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ये है। अब आगे देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें भी क्या है, देखो इसमें भी हमारा देखो लिखा है डी वाई बाई कितना डी एक्स, और इसमें भी क्या लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। अगर ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ बचेगा क्या डी वाई बाई कितना डी एक्स, डी वाई बाई कितना डी एक्स। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा बच गया साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पर आएगा कॉस वाई, फिर माइनस का साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ब्रैकेट क्या मैंने बंद, और नीचे क्या है इसके नीचे में लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये नीचे है इसके। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर क्या देखो, जैसे यहाँ पर देखें साइन ए प्लस वाई मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर यहाँ पे देखो माइनस साइन बी और कॉस कितना ए। अब यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। फार्मूला जो बनेगा यहाँ पर देखो साइन ए माइनस बी का क्या बन गया, फार्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी, फिर यहाँ माइनस का कॉस ए साइन बी, ये हमारा क्या होता है यहाँ पर इसका फार्मूला। यहाँ पर इस फार्मूले का हमने क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही मैंने इस फार्मूले के लगाया तो यहाँ पर कहानी कुछ और हो गई, यहाँ पर कहानी हो गई डी वाई बाई कितना डी एक्स, और यहाँ पर अगर मैंने देखा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पर आ गया कितना साइन। जब यहाँ पर साइन आ गया तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जब साइन आ गया तो देखो a प्लस वाई यानी साइन a माइनस बी यानी a प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कितना y, ये हो गया। ये कितना हो गया डी वाई बाई कितना डी वाई बाई डी एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस कितना y, ये हो गया। यहाँ पर अब यहाँ पर नीचे क्या बचा मेरा, यहाँ पर बचा मेरा साइन स्क्वायर कितना a प्लस कितना हो गया यहाँ पर y, और यहाँ बराबर में कितना था, यहाँ बराबर में कितना है 1 है, यहाँ बराबर में मेरा कितना आया 1 आया। अब अगर थोड़ा सा और ध्यान अगर दिमाग लगाएं इस पे, और ये कैसे आया ये भी देख लो, मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर साइन ए प्लस वाई यानी साइन ए, यहाँ पर बी की वैल्यू साइन ए के मतलब क्या ए प्लस वाई, और बी का मतलब क्या है वहाँ पर वाई, तो साइन ए माइनस वाई, तो ए माइनस वाई का मतलब साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पर कितना आ गया वाई। अब यहाँ पर आया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1। अब देखो यहाँ पर जो मेरा आया डी, यहाँ पर काट दो वाई से वाई क्या हो गया कट गया, डी वाई बाई कितना डी एक्स, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई कितना साइन का ए, ये इज इक्वल टू ये इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कितना वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना वाई। तो यहाँ से अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखा, यहाँ पर डी वाई बाई कितने डी एक्स की जब वैल्यू मैंने देखा तो कितना आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कितना वाई अपॉन कितना नीचे साइन ए। प्रूविंग में थोड़ा चेंज कर लो, साइन स्क्वायर है यहाँ पर, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। आंसर का मतलब ये हो गया कि मेरा क्या हो गया इसका काम, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो एक क्वेश्चन और, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, x की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। यहाँ पर मैंने लिख लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, जब लॉग लिया तो यहाँ पर आ गया लॉग x की पावर कितना y इज इक्वल टू ई की पावर लिया तो यहाँ पर लॉग ई की पावर x माइनस कितना y।
फिर वही फॉर्मूला मेरा लग गया log m की पावर कितना n, log m की पावर कितना मैं लिखूंगा जरूर log m की पावर n आता है n log कितना m, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ये लगा दो फार्मूला। जब हमने यहाँ पर लगाया तो ये आ गया मेरा कितना y log x इज इक्वल टू, यहाँ पर जब लगाया फॉर्मूला तो आ गया मेरा x माइनस का y ब्रैकेट में ले लो इंटू कितना है ये log e। एक बात और ध्यान देना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है log e। यहाँ पर एक बात और लिख लेना, हम ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर log e, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। ये बहुत अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर log e की वैल्यू यहाँ पर 1 रखा तो ये जो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा मेरा y log x इज इक्वल टू, यहाँ पर बन गया मेरा क्या x माइनस कितना यहाँ पर बन जाएगा y। जैसे ही यहाँ पर y बना, हम प्रूविंग की ओर चलते हैं तो यहाँ लिखा है 1 प्लस log x। 1 प्लस log x कैसे आएगा, जब यहाँ पर लिखा होगा y और यहाँ पर लिखा होगा log x और ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y, यहाँ पर आ गया मेरा कितना x, यहाँ पर कॉमन मिल गया y तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कितना log x इज इक्वल टू कितना x। ध्यान से अगर देखो तो क्वेश्चन बन गया मेरा क्या, y की जो यहाँ से वैल्यू निकल के आई वो आ गई x अपॉन 1 प्लस log x। इतना हमको पहले मेहनत क्या करनी पड़ेगी। अब जब यहाँ पर हम करें सीधे क्या डिफरेंशिएशन, यहाँ पर सीधे मैंने लिख दिया क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर दो भैया। जैसे किया तो यहाँ पर देखो हो जाएगा मेरा dy बाई कितना dx, और फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया क्या सेकंड फंक्शन, इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला पता है क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड का, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस log x सेकंड हो गया, और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना d बाई डी एक्स। फर्स्ट क्या है x है, फिर यहाँ पर साइन लगाया माइनस का, यहाँ पर लिख दिया x, फिर d बाई डी एक्स क्या लिखेंगे सेकंड, 1 प्लस क्या लिख दिया यहाँ पर log x, ये लिख दिया। और इसके अपॉन में कितना है, इसके अपॉन में क्या है 1 प्लस log x, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ये जो है ये पूरा इसका मतलब क्या है इसके अपॉन में है, पूरा बटे में है, ठीक। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर आएगा dy बाई कितना dx इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा कितना log x, 1 प्लस log x, और d बाई डी एक्स इसकी वैल्यू आ गई मेरी कितनी 1। फिर यहाँ पर 1 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ कितना माइनस का कितना आ जाएगा, सीधे माइनस आएगा x। अब देखो d बाई डी एक्स अगर 1 का करेंगे तो कितना आएगा 0, अब प्लस d बाई डी एक्स लॉग x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन कितना x आ जाएगा, और इसके अपॉन में कितना है 1 प्लस log x का क्या होल स्क्वायर। आगे देखो यहाँ से मैंने देखा dy बाई डी एक्स, इसका जब मैंने निकाला देखा तो यहाँ पर आया 1, ये x और ये x मेरा क्या हो गया कट गया। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आई 1 प्लस कितना log x, और यहाँ पर वैल्यू बच गई कितना माइनस का 1। नीचे देखेंगे तो 1 प्लस क्या लिखा है log x का क्या होल स्क्वायर। यहाँ से +1 -1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। और थोड़ा अगर ध्यान से अगर इसको हम लोग देखें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर बच गया log x, नीचे देखें तो 1 प्लस log x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। और यही क्या करना था मुझको प्रूफ करना था, यही मेरा क्या हो गया प्रूफ करना था, तो हेंस क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें जरा ये देखना है हमको। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर x इफ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर या फिर -1 प्लस x की पावर -2। ये प्रूफ करना है। इसके दो मेथड हैं, या तो साइन लेट कर लें मतलब कोई वैल्यू लेट करें, या तो डायरेक्ट क्या कर लें इसको सॉल्व कर लें, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे यहीं से डिफ्रेंसिएशन इसका करना स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत बड़ी अपनी लाइफ में गलती करते हैं। वो
यहाँ पर पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ बराबर में अगर 0 दिया है तो क्यों ना पहले से थोड़ा पहले ही क्या कर लें, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लें, सिंपल कर लें इसको। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है x 1 + y इज इक्वल टू, जब ये पूरे सेट को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा माइनस का y इंटू 1 + कितना x, ये हो गया। फिर यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर किया तो ये x आ गया इंटू ये √1 + y पूरे का क्या, होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिया तो माइनस का y इंटू √1 + x, इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया मेरा क्या, x स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, हट गया, तो 1 + क्या आ जाएगा, y। फिर यहाँ पर अगर देखा तो ये माइनस का y प्लस में बदल गया, स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर इनटू देखा तो ये रूट हट जाएगा, तो 1 + कितना बच गया, x। इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस कितना, xy। इसका मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा y² प्लस कितना, y² प्लस कितना, y² प्लस कितना, y² इंटू x। यहाँ पर अगर देखें तो ये x² इस y को उधर ले गए तो माइनस कितना आ गया, y²। फिर यहाँ पर था प्लस x² y, और इस y² x को उधर ले गए तो माइनस का बन गया y² x बराबर कितना, इधर कर दिया 0। अब सोच लो ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, पहले अगर करते तो समझ लो कि क्वेश्चन गलत होने के लगभग 85 से 90% चांसेस क्या थे, गलत हो जाता। और कुछ ही बच्चे ऐसे होते जो शायद इसका आंसर निकालते और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता, अपने आप को ट्रिपिकल बना लेते बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आसान हो गया, x² - a² का फॉर्मूला लगाया तो मैंने क्या लग गया, टेंशन मत लो, हम फार्मूला भी यहाँ पर लिख देते हैं, क्या देखो a² - b² आ जाएगा क्या, a प्लस का b और a माइनस का b। बहुत अच्छी तरीके से हम समझाएंगे, इसको ध्यान देना। ये क्या था, ये हमारा है फार्मूला। यहाँ पर अगर देखो तो x² - y² है, यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अगर देख लें इसको हम ऐसे कर लो, चलो यहाँ पर लिख लो x प्लस का y और इंटू का x माइनस कितना, y। यहाँ पर अगर देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ पर अगर देखें तो कॉमन है प्लस का xy, प्लस का क्या कॉमन है, xy। अब ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस कितना, y, अब बराबर कितना, 0। अब एक काम करो, हम यहाँ से x माइनस वाई क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो x माइनस वाई जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा क्या मेरा, x माइनस वाई, यहाँ x माइनस वाई ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस वाई बचा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का x y बच जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 0। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक कंडीशन मेरी बन गई, और वो कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर कंडीशन है कि अगर x माइनस वाई बराबर अगर 0 ले लें तो x की जो वैल्यू आएगी वो y की क्या होगी, बराबर। अगर y के बराबर होगी, इसका मतलब अगर यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक, अगर हम करें पहली कंडीशन, यहीं पर पहली कंडीशन हमारी ये हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे, dy/dx की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 1, ये कंडीशन नहीं लेंगे। हमें प्रूफ करना है तो हमारे पास एक कंडीशन और बची है। अब वो कंडीशन कौन सी है, x प्लस वाई अब प्लस कितना, xy। यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिया मैंने, क्या, x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का xy इक्वल टू 0। ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर y प्लस xy इज इक्वल टू आ गया कितना मेरा, माइनस का कितना, x आ गया। यहाँ पर y कॉमन है, अगर y कॉमन यहाँ पर है, यहाँ पर अगर y कॉमन है तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 प्लस कितना आ गया, x आ गया, और यहाँ पर माइनस का x। अगर देखें तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का x अपॉन कितना, 1 प्लस x, ये आ गया। जब हमारा ये आएगा तुरंत देखो, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन और इस वाले को मैंने क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। फार्मूला मैंने यहाँ पर देखो क्या होता है, dy बाई कितना, dx इक्वल टू, इस माइनस को ले लिया मैंने कहाँ, बाहर, और यहाँ पर लगा दिया मैंने क्या, सेकंड, यानी 1 प्लस x d/dx फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, x ले लिया, फिर माइनस का साइन होता है, फिर ले लिया मैंने क्या, x, और लिख दिया d/dx, फिर क्या ले लिया, 1 प्लस का x, और यहाँ पर लगा दिया ब्रैकेट क्लोज। इसके अपॉन में क्या लिख दें,
इसके अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। ध्यान से अगर देखेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर, यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस कितना एक्स, डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर यहाँ पर देखा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का एक्स, 1 का करेंगे तो 0, एक्स का करेंगे तो 1, यानी यही आ गई मेरी वैल्यू। और अपॉन में कितना है 1 प्लस कितना एक्स, इसका क्या होल स्क्वायर। यहाँ से x और x क्या हो गया, खत्म। यहाँ पर अगर देखें तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखा है क्या माइनस, यहाँ बच गया 1, और अपॉन देखें यहाँ पर तो 1 प्लस एक्स, इसका क्या होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। या फिर क्या प्रूफ करना था, या फिर सीधे ये देखो लिख दे यहाँ पर dy बाई कितना डी एक्स इक्वल टू माइनस कितना, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर कितना -2, ऊपर आया तो ये क्या हो गया साइन माइनस में चेंज हो गया, ये पावर भी, यही क्या करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हम देंगे आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन क्या होमवर्क, वो घर में प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपका जो है पहले से और अब जब ये करना स्टार्ट करेंगे सीरीज को, मुझे फॉलो करेंगे, मुझको, मेरे चैनल को, हमको तो पता चलेगा आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है। ठीक, अब हम देते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपको घर में करने हैं। हाँ, ये रहा आप लोगों के लिए क्या होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन है x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b, वेयर a एंड b आर अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, फिर सेकंड पार्ट कह रहा है y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, फाइंड dy बाई डी एक्स। फिर कह रहा है इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a x माइनस वाई, यहाँ पर इनटू है, और फिर प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। ये था सीरीज नंबर कौन सा, इंपॉर्टेंट सीरीज का थर्ड पार्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट सीरीज का फोर्थ पार्ट लेके कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।